हाय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ये जो मैथ का टॉपिक होता है ये क्लास 10th से स्टार्ट हो रहा है और क्लास 12 तक जाएगा आपको डीपली इन्फॉर्मेशन के लिए। ये बेस है, बेस पोर्शन हमारा अच्छे से अगर तैयार होता है तो हम 12th लेवल पे भी इसमें अच्छे से अपना कमांड रख पाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। आज तो हम इसका शुरुआती यानी इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारी बातों को क्लियर करेंगे, कैसे क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जो नाम है वो 3 कोण वाले आकृति का क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक है, यानी उसके जो कोण से संबंधित बात होगी या उसके भुजा से संबंधित बात होगी। भुजा मतलब क्या होता है, साइड से संबंधित बातें कर कैलकुलेट करते हैं हम। ये सब किसके अंतर्गत जाता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत जाता है। तो यहाँ पे जो नाम यूज हुआ है त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमिति अनुपात अभी हम बात करें 3 कोण वाली बातों का, तो 3 कोण क्या है, त्रिभुज है। उस त्रिभुज में सभी त्रिभुज को हम यहाँ मेंशन नहीं करते, ये 11th 12th की बात हो जाएगी और हायर क्लासेस में इसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज के इस टाइम में यानी क्लास 10th के पोर्शन में हमको केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। ठीक, और उनकी सभी भुजाओं का अपना क्या होता है, एक स्पेशल नेम होता है। ठीक, ऐसा कोई त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बोर्ड पे हमने पहले से एक फिगर बना के रखा हुआ, देख सकते हैं कैसा ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक, तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, समकोण यानी राइट एंगल, ये इसका सिंबल होता है। इस तरीके से इसे कोने में बना दिया जाएगा तो क्या है, इसका सिंबल है, ये बता रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक, और इन भुजाओं का ये जो साइड है, ए बी साइड है, BC साइड है, AC साइड है, ये भुजाओं का अपना कुछ खास क्या है, स्पेशल नेम है। तो नेम को हमको लर्न रखना चाहिए। ठीक, क्या है, जो 90 डिग्री के सामने हमेशा साइड होता है उसको आप हमेशा लर्न रखोगे, वो क्या होगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगा। यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन होती है, कर्ण होती है। आप इसको बिल्कुल रिमेंबर रखेंगे। ठीक, दूसरा क्या होता है, एक परपेंडिकुलर है और थर्ड क्या है, बेस है। ठीक है, बेस आपका हमेशा नीचे है और परपेंडिकुलर आपका हमेशा क्या है, ऊपर है। कुछ खास क्वेश्चन में ये चेंज भी होता रहता है, वो डिपेंड करता है वो कौन से एंगल के सामने। जैसे भी हमने यहाँ पे क्या एक सिंबल यूज कर लिया, ये एंगल आपको लर्न रखना है, सॉरी ये सिंबल आपको लर्न रखना है हमेशा। ये क्या है, एक थीटा सिंबल हमने यूज किया, थीटा यूज किया जाता है, साई यूज किया जाता है, फाई यूज किया जाता है, बीटा यूज किया जाता है, अल्फ़ा यूज किया जाता है। ऐसे कई सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ पे डिनोट करोगे एंगल के लिए, कोण के लिए। ठीक है, 90 डिग्री ये अकेले है, तो और जो 2 एंगल बचते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, यानी न्यून कोण होते हैं। ये हमेशा 90 से कम वाले होते हैं। ठीक, तो इन एक्यूट एंगल को हम डिनोट करने के लिए इस अलग अलग प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, थीटा, साई, फाई, बीटा, अल्फा। ठीक, इस तरीके से इनको क्या करना, आपको लर्न रखना है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए थीटा के सामने जो साइड होगी, आप ये ध्यान रखेंगे, एक्यूट एंगल के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका होगा। इसके फेस पे जो भी होगा साइड वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। जो बच जाता है वो क्या होता है, हमेशा बेस होता है। अभी इस एंगल को हम यहाँ डिनोट करेंगे तो परपेंडिकुलर इसको कहेंगे और बेस तब ये हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, और ये बात आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे जरूर ये समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से भी हो जाएगा, इन कोण को यानी एंगल को डिनोट करते हैं। एक तरीका और होता है जहाँ पे जैसे यहाँ पे C है तो एंगल C कह देंगे, यहाँ A है तो एंगल A कह देंगे। ठीक है, इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। ठीक, अब तो ये तो बात हो गई राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। उन राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स है, उन साइड्स का अपना क्या है, नेम है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। ठीक है, ये सारी बातें हमको एकदम बिल्कुल प्रीवियस क्लासेस से हर एक चीज़ क्लियर रहना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की तरफ। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। ठीक, हमारे पास इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रेशियो निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। जैसे कि अभी हाइपोटेनियस अपन क्या निकाल दिया जाए, आपका यहाँ पर बेस निकाल दिया जाए, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर निकाल दिया जाए, या परपेंडिकुलर अपन बेस निकाल दिया जाए। इस तरीके से कुछ
इन सभी को हम कितने तरीके से रेशियो बना सकते हैं? कुल 6 तरीके से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं बना करके। हाइपोटेनियस का हम एच यूज करेंगे, परपेंडिकुलर का पी यूज करेंगे और बेस का हम बी यूज करेंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को बिल्कुल देख लीजिए। क्या करना है हमको? हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर लिखना है। ठीक है, या परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस लिख सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस हमने लिख दिया, या फिर एच अपान पी यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर लिख दिया। दूसरे की बात अगर कर लें, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बेस अपान हाइपोटेनियस की अगर हम बात कर लें तो बेस यहाँ क्या है? बी है, और हाइपोटेनियस क्या है? एच है। ठीक, इसी का अपोजिट अगर हम बात कर लें, एच अपान बी यानी हाइपोटेनियस अपान क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। एक परपेंडिकुलर अपान बेस की बात कर लें, परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया, और यहाँ बेस अपान क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, इसी का अपोजिट। ठीक है, इस तरीके से हमने इस ट्रायंगल के साइड को रेशियो के फॉर्म में, रेशियो मतलब क्या? इतना, ये लंबाई अपान ये लंबाई, इस चीज़ को समझिएगा। 10 सेंटीमीटर हो गया तो जैसे 5 सेंटीमीटर, तो 10 बाई क्या चीज़? 5, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। यानी ए बी अपान बी सी निकाल लिए, या ए सी अपान बी सी निकाल लिए, या ए बी अपान ए सी निकाल लिए। ठीक है, ऐसे अगर इनको हम लिखें तो कुल कितने तरीके से लिख सकते हैं? 6 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, भुजाओं का क्या होता है? अनुपात होता है। किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को अब अगर बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने हैं? 6 हैं। उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम जा रहे हैं लिखने, देखिए किस तरीके से लिखते हैं। ठीक, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस की जब भी आप बात करेंगे तो इसको आप साइन लिखोगे। एक सिंबल यूज होता है SIN। ठीक है, पूरा नाम SINE होता है, लेकिन उसका शार्ट यूज करेंगे हम लोग SIN। ठीक, कौन से एंगल के लिए था ये? ठीक है, ये साइन हम किस एंगल के लिए लिखना चाहते हैं? थीटा के लिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक, दूसरा है बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस अपान हाइपोटेनियस का जो होता है वो कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस। तीसरा है परपेंडिकुलर अपान क्या चीज़? बेस, तो ये क्या होता है? टेन थीटा। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी इनको लिखेंगे पहला अल्फ़ाबेट को आपको कैपिटल लेटर और सभी को स्मॉल लेटर, और ये जो थीटा है ज़्यादा दूर नहीं लिखना है। ठीक है ना, उनको पास में लिखेंगे। ठीक, आगे भी बात करते हैं। साइन का ये P बाई एच था तो ये H बाई पी हो, यानी इसी का अपोजिट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। ठीक, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, और फिर है कॉस का सेक होता है, कॉस का सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा? कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर हो गया। यानी इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, अभी P बाई एस था, अब हम क्या कह रहे हैं? साइन थीटा कह रहे हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं? कोसेक कह रहे हैं, इसको कास कह रहे हैं, इसको सेक कह रहे हैं। ये टैन हो गया और ये कॉट हो गया। ठीक, इस तरीके से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने जान लिया। यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस में जब भी रिलेशन निकाला जाएगा, अनुपात निकाला जाएगा, रेशियो निकाला जाएगा, तो साइन थीटा का बनेगा। ठीक, और अगर हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये किसका होगा? कोसेक का होगा। ठीक, और अगर बेस अपन हाइपोटेनियस की बात होगी तो कास थीटा होगा, और हाइपोटेनियस अपन बेस की बात होगी तो सेक थीटा हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपन बेस की बात होगी तो टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से सब के सब हैं। ठीक है ना, यानी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको क्या करना है? रिमेंबर रखना है इन सबको, क्योंकि ये बेस है। अगर ये समझ में आ गया तो त्रिकोणमितीय एकदम बिल्कुल इजी है। हर एक चीज़ इसका इजी है, बस फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए, और फार्मूले को भी रटने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे से इंटरलेट करा के सारा फार्मूला तैयार किया जा सकता है। बस आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस में रखिए, क्वेश्चन करिए, हर एक फार्मूला इसका तैयार रहेगा। ये तो बातें हो गई त्रिकोणमितीय अनुपात की, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। ठीक है, अब इन्हीं में क्या क्या रिलेशन है उनको जरा देख लिया जाए। साइन का हम ये कहे हैं, ये P बाई एस था, ये H बाई पी। इसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये इसका अपोजिट है, तो इसका मतलब साइन और कास भी एक दूसरे का क्या होगा? अपोजिट ही होगा। या यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज़? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, या इसी को लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों को एक साथ रख के आर इज इक्वल टू बना दिया हमने। फिर ऐसे ही टेन का सेक और कास के लिए कर लिया जाए। कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं एक दूसरे का उल्टा, इसलिए ऐसा लिख दिया गया है।
और इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू अगर हम लिखना चाहेंगे तो 1 कास थीटा लिखेंगे, ठीक है। और इसी को एक बार और लिख सकते हैं, क्या चीज़, कास थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर टेन को ले लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 काट थीटा होता है। और इसी को लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा, और इज इक्वल टू एक बार और लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। इस तरीके से इनको हम अब पी एस इन सबको हटा के इस फॉर्म में भी तैयार रखते हैं। एक काम और कर लेते हैं, एक और फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा, और काट थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक, कॉस बाई साइन, ठीक। इस तरीके से ये इन्हीं से बना हुआ फार्मूला है। अभी हम देख सकते हैं बिल्कुल साइन और कोसेक में यही रिलेशन था, ठीक है। ये थोड़ा सा नया हुआ है। अगर देखें आप टेन क्या है, टेन थीटा जी को, अच्छा इन्हीं को हम डिवाइड कर देते हैं। इसको आप फर्स्ट बना लीजिए, इसको आप सेकंड बना लीजिए, ठीक है। अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए तो साइन थीटा अपान कास थीटा हो जाएगा LHS में डिवाइड करते ही, ये पी बाई एच हो जाएगा और ये बी बाई एच हो जाएगा। एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी पी बाई बी। और पी बाई बी किसके लिए होता है, टेन के लिए होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा हम आराम से लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा अपान कास थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़, टेन थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा को भी हम बना सकते हैं कास में अगर हम साइन से डिवाइड करेंगे तब, ठीक। ये सारी बातें तो होती ही होती हैं। आगे अगर इन सबको लर्न रखना है तो एक शॉर्ट ट्रिक आता है यहाँ का, देख लेंगे हम लोग। पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोला हमने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ये एक लाइन का सेंटेंस आप अगर याद रखते हैं तो बिल्कुल ये फॉर्मूला लर्न रखना बेहद आसान है। पंडित मीन्स क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। बद्री मीन्स क्या है, बेस। और प्रसाद मीन्स फिर से क्या है, परपेंडिकुलर। आप इसके फर्स्ट लेटर को ध्यान रखेंगे, पी बी पी इस तरीके से लिखा गया है, क्या है, पी बी पी और फिर अपान में एच एच बी लिखा गया है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, मतलब क्या चीज़, सोना का मतलब क्या है, साइन, और चांदी का मतलब क्या है, कास, और तोल का मतलब क्या है, टैन। तो इस लाइन को आपको लर्न रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। इसी में ये सारा चीज़ छिपा हुआ है। इस ट्रिक को आप याद रखें तो ये आपका कभी भूल नहीं सकता, और ये नहीं भूल सकता तो ये नहीं भूलेगा, और ये नहीं भूलेगा तो आने वाले जो फार्मूले होंगे वो भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये सभी फार्मूले आपको लर्न रखने हैं, इतने तो बिल्कुल क्लियर तरीके से रिमेंबर रखना है, ठीक। अब कुछ बात कर लें हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बारीकियों की। अगर उन बारीकियों की हम बात करें तो जैसे कि आपके सामने हमने लिख दिया क्या चीज़, साइन थीटा। तो साइन और थीटा, ये इतना साइन और ये थीटा, कोई भी ये नहीं समझेगा कि ये साइन इंटू थीटा है, ठीक है। कोई भी ये बिल्कुल भी नहीं कह सकता ये क्या है, ये गलत तरीका है। साइन और थीटा कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं होता। ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा जितने भी हैं वो एंगल के साथ, कोण के साथ लगा हुआ एक फंक्शन है। इस चीज़ को आप समझोगे 11th में जा करके। लेकिन अभी क्या है, साइन और थीटा के बीच में कोई सिंबल नहीं, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। आपको इसको क्या करोगे, याद रखोगे इस बात को। अगर कोई क्या करता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, आप ये नहीं कर दोगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर जब भी ऑपरेट होगा तो साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में होगा। वो कभी भी एंगल के ऊपर यानी कोण के ऊपर वो स्क्वायर नहीं लग सकता। चाहे वो क्यूब की ही बात क्यों ना आप कर लीजिए, वो भी एंगल के ऊपर नहीं जाएगा। यानी कोई भी पावर, कितनों भी पावर रहेगा उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर, वो एंगल को इफेक्ट नहीं डाल सकता है, ठीक है। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखें, नहीं तो ये सब मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक। और अगर आगे बढ़ लिया जाए तो आप ध्यान दें, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया हो साइन थीटा अपान कास थीटा। अभी क्या कोई थीटा से थीटा कैंसिल कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ये अपने आप में क्या है, साइन इंटू थीटा मल्टीप्लाई में तो है नहीं, नहीं तो कास थीटा पर से मल्टीप्लाई में है। तो जब ये मल्टीप्लाई में नहीं तो इसको कैंसिल करने का कोई सवाल नहीं उठता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हो, जैसे साइन थीटा प्लस साइन थीटा है, इसको आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे कास थीटा प्लस
कास स्क्वायर थीटा है, तो ये आप कुछ नहीं कर पाओगे इसका, ये कर सकते हो यहाँ से कास थीटा को कॉमन करोगे। ये ध्यान रखना, यहाँ से इस तरीके से हम ये नहीं कि यहाँ से केवल कास कॉमन करेंगे, कास नहीं कॉमन होगा, कॉमन क्या होगा, कास थीटा पूरा पूरा कॉमन होगा, तो 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर तरीके से एकदम बारीकियों से समझ के रखना चाहिए, क्योंकि ये बेस है। अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आने वाले जितने भी फार्मूले होंगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा समझ पाना। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो, और नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।